हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आज तो थोड़ी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी धूप निकली है और हम और विश्वेश बैठ के बस धूप ले रहे हैं। विश्वेश भी आज नहा लिए हैं। वैसे तो विश्वेश नहाता है, अक्सर ही नहाता है, इवन डेली नहाता है। कंटिन्यूस अगर 2-3 दिन अगर धूप ना निकले तो बीच में एक दिन गैपिंग हो जाती है, बट ये डेली नहाता है विश्वेश। सो आज तो है गणेश चौथ की पूजा है। सो हमारा फास्ट है और आज करने के लिए कुछ भी नहीं है बहुत कुछ खास कि हाँ आज ये खाना वो खाना, दौड़ा भागी और चाय वगैरह। तो जितनी तो मुझे वैसे तो बिना पानी वाला फास्ट होता है, जिसको निर्जला फास्ट कहते हैं। तो सॉरी। तो जितनी मुझे पानी की नीड नहीं लग रही है, उतना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काश एक कप चाय मिल जाती, काश एक कप चाय मिल जाती। चाय की बहुत बहुत ज़्यादा वो हो रही है। और विशेष हैं, बस इन्हीं का खाना पीना था। ये अपना खा पी कर रेडी हैं और हम लोगों के पास ऐसा कुछ आज काम नहीं है, क्योंकि पूजा की प्रिपरेशन और सारी चीज़ें तो शाम को होंगी। और मैं मार्केट वगैरह जाकर सारी चीज़ें ले आई हूँ, फ्रूट्स और स्वीट्स और जो भी चीज़ें हैं पूजा पाठ के लिए हमें चाहिए। तो हम वो सारी चीज़ें मैं जाकर कल ले आई थी। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं। अब जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो शाम हाँ रात में लाई थी। विशेष मुझे बता रहे हैं कि रात में लाई थी। हाँ बेटा, मैं रात में ही लाई थी। तो वो थोड़ा इवनिंग था बेटा, वो थोड़ा एकदम रात नहीं था। तो रात था। ओके रात था। तो अभी कुछ है ही नहीं करने को, बस बैठ के हम लोग धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। इवन बॉडी में आज तो कुछ अभी तक सुबह से गया नहीं है, तो बॉडी में विटामिन डी ही जाए। आप और कुछ कहना चाहोगे विश्वेश? ओके को तो अभी विशेष कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है करने को गाइस। अभी बस बैठ के हम मस्ती कर रहे हैं और बैठे हैं और बैठ के बस धूप ले रहे हैं। और फिर बाकी सारी चीज़ें करनी है, जो भी करनी है वो शाम रात में होगा। तो बस मेरे साथ रहना, पूरा वीडियो देखना और रात में फिर देखते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे पूजा पाठ प्रिपरेशन और सारी चीज़ें होती हैं। और मम्मी आ गई और ज़ारा को भी लेकर आ गई धूप में। और ये कहाँ गया विश्वेश? और ये दौड़ कर भागा। जैसे ही मम्मी आई थी ज़ारा का खाना लेकर, वैसे ही विश्वेश भागा दौड़ के कि बस वही ज़ारा को पकड़ के ले आएगा। और अभी ज़ारा का खाना पीना हो रहा है और आज अच्छी खासी धूप निकली है गाइस। ये धूप एक्चुअली ख़त्म हो गई है, चली गई है ऑलमोस्ट हमारे इधर से अनदर साइड। सो अभी फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन में आके, क्योंकि आज जो गणेश चौथ पर जो आज चढ़ता है वो है काला तिल का, जो होता है तिलवा जिसको कहते हैं, या लड्डू। तो ये है हमारा काला तिल। और अभी मैं बना रही हूँ चाशनी, पहले गुड़ में इसको वो करने के लिए। तो यार मुझे बहुत अच्छा भी बनाने भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैं वो मुझसे ये जो पट्टी और तिलवा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं बनती हैं। आई डोंट नो कि आज कैसा बनने वाला है। बस मैं बना दे रही हूँ क्योंकि भगवान जी को चढ़ाना है, तो आई होप अच्छा ही बनेगा। सो फाइनली मुझे जैसा भी आया मैंने बना दिया यार। अभी देखना है कि ये जमता है कि नहीं जमता है। एक्चुअली इसे जम जाना चाहिए, आई डोंट नो कि ये जमेगा कि नहीं जमेगा। और फाइनली गाइस ये
वो तो मेरा बन गया, मतलब तिलवा की मैंने एक, मतलब आप तिल वाला जो है मतलब वो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है यार कि लड्डू ही बने। मैंने पट्टी बनाई थी और ये बहुत अच्छा बन गया है, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी फिंगर्स में नहीं जा रही है, मतलब ये है कि ये पट्टी बन चुकी है पूरी। इसमें मैंने ब्लैक तिल डाल के बनाया है। और अभी मैं बना रही हूँ हलवा। ये है सिंघाड़े का हलवा। ये भी फलहार में ही मतलब होता है। सो फाइनली मेरा हलवा और मेरा पट्टी, मतलब तिल वाली पट्टी, दोनों रेडी है। और अभी मंदिर को थोड़ा सा इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। घंटी साइड से बजाया जाता है ना, तुम घंटी बजाओगे ना, साइड से आओ, यहाँ पे आ जाओ।
देवरानी इतनी गरीब थी कि जिठानी की सेवा करके गुजारा करती थी। उसे जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता उसे अपनी झोपड़ी में लाकर पकाकर खा लेती तथा फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जिठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जिठानी की सेवा करती रही। रात को जब जाने लगी तो उसे और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया। वह खाली हाथ झोपड़ी में चली गई। वह खेत से बथुआ तोड़ लाई। वह थोड़ी से चावल के कन ढूंढ कर इकट्ठे किए और कन के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख लिए। रात को संकट देवता आए और टटिया की ओर खड़े होकर बोले, ब्राह्मणी किवाड़ खोलो। देवरानी बोली, चले आओ, किवाड़ कहाँ है। भीतर आते ही सकट देवता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, जो कुछ बना है खाओ। उसने कन के लड्डू और बथुआ के धुंधक आगे रख दिए। जब सकट देवता खा चुके तो बोले, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी में पानी ले आई। पानी पीकर सकट देवता ने सोने की इच्छा जाहिर की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट देवता को टट्टी लगी। उन्होंने पूछा देखे ऐसा शब्द भी लिख देते हैं। देवरानी ने कहा, सारा घर लिपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। तो सारे घर में उन्होंने टट्टी ही टट्टी कर दी। फिर पूछा, अब कहाँ जाऊं। देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसको सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचनमय हो गई। चारों तरफ सोना बिखरा पड़ा था तो जल्दा जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता ही नहीं था। वह रखते रखते थक गई। उधर जब देवरानी समय से जिठानी घर नहीं पहुंची तो जिठानी बहुत बिगड़ने लगी और बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी का भी पता नहीं है। तो उसने अपने लड़के को बुलाने भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला कर लाओ। लड़के ने आकर खबर दी तो जिठानी का जी धक से रह गया। वह दौड़ी दौड़ी उसके घर पहुंची। देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। तो उसने देवरानी से पूछा, किसको घूसा, किसको मूसा। देवरानी सहज भाव से बोली, न किसी को घूसा न किसी को मूसा, यह सब सकट देवता की ही कृपा है। जिठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट देवता प्रसन्न हो गए। देवरानी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल कन के लड्डू और बथुआ के दोधा दिए थे खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जिठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट का त्योहार आया तो देवरानी की ही बातें कनक के लड्डू और बथुआ के धोंधा बनाए, फूटी गगरी और टूटी चारपाई रख दी और सकट की राह देखने लगी। रात में देवता ने दरवाजा खटखटाया। जिठानी ने कहा, किवाड़े कहाँ हैं, टटिया खोलकर आओ। सकट ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जिठानी ने कहा, जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट देवता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गए। उधर आधी रात को सारा घर और तथा जिठानी को टट्टी से नहला दिया और चले गए। सुबह हुई, लड़के बच्चे आए, देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली है। जिठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या कर दिया। जिठानी ने खिसिया कर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जिठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था मैंने सब कुछ किया, पर कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट देवता नाराज हुए। मेरी गरीबी से उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ है। दूसरी कथा। एक कुम्हार था, बर्तन बनाकर आवा लगाता था, तो आवा कई दिनों से भी नहीं पकता था। हार कर उसने राजा से कहा। राजा ने पंडितों से पूछा। पंडितों ने विचार किया, तब आवा लगाया जाए, तब एक बच्चे की बलि दी जाए, तब आवा पकेगा। बर्तनों की जरूरत राजा को व जनता को भी पड़ती थी। राजा का हुक्म था कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए दिया जाए। यही क्रम जारी रहा और बच्चों की बलि चढ़ती रही। एक दिन सकट का दिन आया। कुम्हार और आवा तैयार हुए। इस बार एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। उसका अकेला लड़का था। बुढ़िया बहुत व्याकुल थी कि एक ही बेटा था, सकट के दिन बिछुड़ जाएगा। क्या दिन भर के व्रत के यही फल दिया। पर राजा ने हुक्म के आगे कुछ बस न चला। मन मारकर बुढ़िया ने अपने लड़के को बुलाया और सकट की सुपारी और दूध का बौड़ा लेकर बेटे को दे दिया और बोली, लो बेटा, इसे लेकर आवा में बैठ जाना और भगवान का नाम लेना। सकट देव चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लड़का निडर होकर चला गया। कुमार ने सब लड़कों की तरह इसे भी आवे में बैठा दिया और आग लगा दी। इधर बुढ़िया सकट देवता के सामने प्रार्थना करती रही।
तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात, मतहारी पूत विचुरन कबहू न होए। जिस आंवा को पकने में कई दिन लगते थे वह सकट की कृपा से एक ही रात में पक गया। सुबह कुम्हार ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आंवा पक गया और बुढ़िया का लड़का सकट की सुपारी और दूब का बौड़ा लिए बैठा था। सकट की कृपा से बेटा जीवित मिला और नगर के सभी बच्चे सकट की कृपा से जीवित बचे। तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, उसका एक ही लड़का था, बहुत गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ भी नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, इससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुंचा। दिन भर काम करने के बाद एक भंडार में घुस गया, भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो कैसे करूं, माघ का महीना है, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार कहता जाए तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि राजा के यहाँ से थोड़े से तिल और गुड़ चुरा लेना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी, परंतु मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, मैं चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूँ? तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा कि कैसे विश्वास करूं, जो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा, आप मेरे घर अपने आदमी भेज कर पूछवा लीजिए। राजा ने अपने आदमी उसके घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरी धोती फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने उससे कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो। लड़के के घर जाकर माँ से कहना कि विधि से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की खूब जय जयकार की और सामान से खूब लथपथ हो घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। चौथी कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी, वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, उधर से एक मतहारिन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो कैसा दिन बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली और महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा न उठा। उसने कहा, इतना बड़ा राज है, इतनी रानियां हैं, परंतु बिना पुत्र के एक महतरानी मुझसे ऐसी बात कही गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाए तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर भोजन करने खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करता रहा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा और दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी भी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखती जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। अब मुंडन का समय आ गया तो खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, दासी अब तो दिखाओ। राजा ने कहा, राजा अब सीधे विवाह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ दिनों की बात है, आप विवाह में देख लेना। छोटी रानी भी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियां आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब तो हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी ने कहा, द्वारचारे में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात के साथ चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब पर गई। उस पेड़ के नीचे सकट देवता बैठे थे। सकट देवता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी थी और आ जा रही थी। उन्होंने डोला चोल कर देखा और थाली से तिल गुड़ निकालकर खाया। सकट देवता को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सकट देवता ने सब गुड़ तिल निकाल कर खा लिया। अब थाली खाली हो गई। दासी नहाकर लौटी तब देखा सकट देवता बैठे हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट देवता के पैर पकड़कर जोर से रोने लगी। वह बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देखो देव, थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे मेरा बेटा दोगे तब मैं पैर छोड़ूंगी। सकट देवता बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। और 16 साल बाद
16 साल का एक सुंदर कुंवर सकट देवता ने दे दिया। दासी बहुत प्रसन्न हुई और दरवाजे पर पहुंची। राजा बोला, दासी अब तो समय आ गया, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा लिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए। बोले, इतना सुंदर था, इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं दिखाया। और खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो देखा कि छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी कि राजा न जाने क्या होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परीक्षण करने चलो। छोटी रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ बनाकर प्रसाद बांटो। सकट देवता की कृपा से ही तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। देखो भादो निकल तो वही बंद कर दिया। हाँ ये खत्म हो गया, यहाँ ये भादो वाला है। भादो वाला है। हाँ तो चलो ठीक है, आरती अब तो लिए तो अच्छा खड़े होकर आरती ना। हाँ घंटी बजाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शिव जी का भी जय शिव ओमकारा। और वहाँ चली है, तो वहाँ चली है, तो वहाँ पर दिया जाता है, तो उनको पहले लाए हैं और चांद तक नहीं करेगा तो चाबी पे मेरे एग्जाम में तो जाती है चलो भाई ऐसे हम कर रहे हैं और हम लगा रहे हैं कैसे। तो फाइनली गाइस पूजा पाठ हमारा हो गया है और अभी जब तक चांद नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं खाना। तो अभी हम चांद का वेट कर रहे हैं कि चांद कब आएगा। मतलब चांद नहीं दिखा, दी का कॉल आया था कि चांद आ चुका है। सो हम अपने छत पे, मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया इधर, सो हम अपने छत पे आए हैं अभी और चांद देखने। और फाइनली गाइस हम अपने घर छत पे आए हैं, तो अभी हमें चांद दिख गए। ये जी दिख गया, वो देखिए